1:14 में क्या लिखा? कि मैं तुम्हारे चांदों और नियत पर्वों को मानने से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। नहीं, ये नहीं है। यहाँ पर लिखा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि यशाया के 1:14 में लिखा, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। 15 में, उसके 15 में लिखा, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, गूगल से निकाल जरा ये वचन, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। अगर आप पढ़ रहे हैं इसको, आप अपनी डायरी में पढ़ो, देखो वहां पर लिखा, अपनी बाइबल में पढ़ो कि यशाया के 1:15 में क्लियर लिखा कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप जितनी मर्जी प्रार्थना करेंगे तो भी मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का आंसर नहीं दूंगा। ये छोटी बात नहीं है। बहुत सारे लोग आज प्रार्थना करने के लिए जाते हैं मंदिर में, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं मुंह फेर लूंगा। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग प्रेयर कराने जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है यिर्मयाह मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा ही नहीं, यशायाह मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा ही नहीं, क्योंकि इनके हाथ जो है वो पाप से भर गए हैं। इनके हाथ जो है, इनका मन जो है, इनके विचार जो है, कह रहा खून से भर गए हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब आप एक आज्ञा तोड़ते हैं तो परमेश्वर के खून से, कह रहा है कि आप, कह रहा है उस परमेश्वर के खून जो उसने कुर्बानी दी अपने बेटे की, तो उसका आप इंसल्ट करते हैं। यहाँ पर इसलिए वो शोकित होकर आत्मा कह रहा है कि जितनी भी तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, कह रहा है तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। क्लियर बोलता है ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। देखो क्या लिखा यहाँ पर, क्योंकि कह रहा है कि तुम्हारे हाथ जो है खून से भरे हैं। इसको निकाल कर दोबारा से दिखा स्क्रीन पर, यशाया 1:15 में कि क्लियर बोल रहा है कि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जब तक नहीं देता जब तक हम उसकी लाइन पर नहीं आते, जब तक गड्डी पटड़ी पर नहीं आती। आपको पता ना कि गड्डी पटड़ी पर आएगी तभी आगे बढ़ेगी, जब गड्डी पटड़ी पर नहीं चढ़ेगी तो वो आगे कैसे बढ़ेगी। तो यहाँ पर परमेश्वर एक जगह यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता को बता रहा है, और यशायाह भविष्यवक्ता बता रहा है कि परमेश्वर क्या बता रहा है। वो बोल रहा है, कह रहा है कि जितनी भी मुझसे इस्राएली लोग अब से प्रार्थना करेंगे, मैं इनकी प्रार्थना को ना सुनूंगा ना उत्तर दूंगा। चाहे मेरे से कितनी भी प्रार्थना करें, मैं इनसे मुंह लेफ्ट राइट कर लूंगा, मैं इनको देखूंगा भी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा, लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का सुने, उत्तर दे, तो आपको विश्वास करना है। आपको निराश नहीं रहना कि अगर आज तक हो सकता है आपकी बहुत, आप लोन की ट्राई कर रहे हैं, आप स्टडी की ट्राई कर रहे हैं, फॉरेन जाने की ट्राई कर रहे हैं, आप बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि चंगा हो जाऊं, लेकिन आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। लेकिन आज का वचन सुनने के बाद मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको वाच करने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर हो जाएगी। वो कह रहा है ना मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें, परमेश्वर आपकी ओर देखने लगेगा। लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ जो सिखा रहा हूं उसको सीखना है। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को देगा। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ और उसको बोलो, अपने पड़ोसी को जो आपके पास में बैठा है उसको बोलो कि परमेश्वर तुझे वाच कर रहा है, क्योंकि तू ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज परमेश्वर कह रहा है आपकी ओर मुंह करके बैठा है, क्योंकि मैं परमेश्वर के कलाम को सुना रहा हूं। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर के जो वचन को जो सुनाने के लिए जाते हैं प्रचारक, कह रहा है वो भेजे नहीं, कह रहा है खुद नहीं जाते हैं, कह रहा है वो भेजे जाते हैं। इसका मतलब कह रहा है जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो स्वर्ग दूत और मेरा यीशु मसीह मेरे राइट हैंड बैठा है और आपको देख रहा है और वाच कर रहा है। जितने लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं, आज रात उनकी मैं कह फ्यूचर बदलने वाले हैं, उनकी परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं, उनकी हर एक आशीष खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बस आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तू मुझे वाच कर रहा है। अगर आप देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, अगर आप इस वचन को पढ़ रहे हैं तो सुने ध्यान से। लिखा कह रहा कि मैं उनकी ओर से मुंह फेर लूंगा। जितनी मर्जी प्रार्थना करो, जितना मर्जी दान दो, मैं तुम्हारी ओर नहीं देखूंगा। लेकिन अगर आज आप देखना चाहते हैं कि ये रुकावट क्या है, मेरे जीवन में रुकावट क्या है। बहुत सारे लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेते हैं और वो पूछते हैं आकर के हमारा काम क्यों नहीं बन रहा, हम तो बाय बर्थ क्रिश्चियन हैं, हम तो प्रभु को जानते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर मुझे बहुत सारे लोगों के रहस्य बताता है, उनकी छिपी हुई बातें बताता है, सीक्रेट बताता है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आज आपके लिए पैसा आपके लिए सब कुछ नहीं है, आज चंगाइयां आपके लिए सब कुछ नहीं है। आज आपके लिए वो चीज कह रहा है कि जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आनंद। कहता है कि आनंद को ढूंढना है आपको। परमेश्वर जो आपको आनंद देना चाहता है वो उसको ढूंढना है। डिस्टर्ब ना कर मुझे,
और इसी समय परमेश्वर आनंद देना चाहता है आपको। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आनंद दे तो इसी समय आपको तैयारी करनी है कि आज परमेश्वर कि तू मुझे देख और मैं आज तेरे वचन को सुनना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहा। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं। Looking good, Sarah. Come on now, let's make a reel. पर कल मैं salon होके आऊंगी। Then why wait for kal? Here's my 5-minute salon with natural extracts of organic aloe vera, mint and rose. All new Wheat Pure. इससे पाइए moisturized, smooth and visibly glowing skin. Girl, you keep on running Smooth. until you put your hands For up. salon smooth finish, beat it. लेकिन परमेश्वर आज रात से आपकी प्रार्थना का हर एक उत्तर देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं पहला पतरस 3:12 में वहां पर लिखा, उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। मैंने क्या कहा, वो वाच कर रहा है आपको। आज आपको वाच कर रहा है, कोई आपको वाच करे ना करे। जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं परमेश्वर आपको देख रहा होता है। जब आप कह रहे पिकनिक मना रहे होते हैं परमेश्वर आपको देखने नहीं जाता। जब आप घूम रहे होते हैं परमेश्वर देखने नहीं जाता। उसके पास बहुत एजेंट है, वो स्वर्गदूत है उसके पास, वो उसके पास आपकी खबर लेकर जाते हैं। समझते हैं कि नहीं? कह रहा है परमेश्वर के पास टाइम नहीं है इतना कि वो आपको देखे। कह रहा है कि परमेश्वर अपनी भक्ति में रहता है और पवित्रताई के लोगों के साथ वो जुड़ा रहता है। तो इसी समय कह रहा है कि उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और वो कह रहा है कि क्योंकि उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं उसके कान उनकी विनतियों की ओर लगे रहते हैं और परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। बोलो हालेलुया। यहां पर क्लियर लिखा, विनती करने वालों के साथ रहता है। उसके कान विनती करने वाले, इसका मतलब कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसके कान खुले रहते हैं। जब आप आज से प्रार्थना करेंगे वो आपके लिए कान खोल कर रखेगा। लेकिन मैंने बता दिया यहां पर इस वचन में लिखा, कह रहा है कि बुराई करने वालों से वो बहुत दूर हो जाता है। इसका मतलब कह रहा है ये बात आपको बता रहा हूं कि बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, छोटी छोटी बातों में हम बुराई करते हैं। कह रहा है कि आजकल सास बहू की बुराई करती है और क्या करती है आजकल, हो सकता है कह रहा भाभी ननद की बुराई करती है, चर्चों में बुराई चल रही है, पास्टर की बुराई चल रही है, विश्वासियों की बुराई चल रही है, आप खेल रहे हैं, दोस्त की बुराई कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। परमेश्वर अका जाता है ऐसे लोगों से और परमेश्वर कहता है यार मैं इन लोगों के साथ चलना नहीं चाहता। उसी समय उसकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं और बात करना बंद कर देता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज यहां बाइबल बता रही है उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है पापियों की और शैतान की आंखें लगी रहती हैं। इसका मतलब आप परमेश्वर की आंख के नीचे रहना चाहते हैं या शैतान की आंख के नीचे? दोनों आपको वाच कर रहे हैं, परमेश्वर भी वाच कर रहा है, शैतान भी वाच कर रहा है। अगर आप किसकी प्रार्थना में जाना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आपकी भक्ति करना, प्रार्थना करना वो हर जगह पर होता है। कोई बड़ा काम नहीं करते आप प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते हैं, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, आप बड़ा काम करते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप बड़ा काम करते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं है परमेश्वर की नजर में। लेकिन परमेश्वर की नजर में कह रहा है वो इस धरती पर क्यों आया? वो कह रहा है आपके नेचर को चेंज करने आया, आपके स्वभाव को चेंज करने के लिए आया। इसलिए उसने भजन संहिता में कहा, कह रहा धर्मी वो जो बदी के रास्ते पर ना चले। इसका मतलब कह रहा है कि जब आप बदी के रास्ते पर चलते हैं तो परमेश्वर उन चीजों से नफरत करने लगता है। कह रहा है कि एक छोटा बच्चा भी विश्वास करता है। पहली बात, जब आप विश्वास नहीं करते, परमेश्वर आपकी ओर प्रार्थना में, जब आप प्रार्थना करते हैं और आप विश्वास नहीं करते तो आपकी जिंदगियों में कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं बता रहा हूं उन रुकावटों को हम देखते हैं कि वो 7 पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं, जिसके कारण आप लिख सकते हैं अपनी डायरी के अंदर, राइट डाउन करें, आप उसको लिखें। आपके लिखने के बाद आपकी जिंदगियों में आशीष आएगी। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि यहां पर बाइबल बताती है कि पहला कि मन में पाप के लिए इच्छा रखते हैं कुछ लोग। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आपको वो वचन स्क्रीन पर दिखाना। कह रहा है कि मन में पाप के लिए इच्छा रखते हैं। नंबर 2 कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो है प्रेयर करने में आलस करते हैं। नंबर 3 कह रहा है माफ ना करना। कह रहा है कि क्रोध में रहना 24 घंटे। जब हम प्रेयर करने में आलस करते हैं, जब मन में पाप की इच्छा रखते हैं, जब हम सारा दिन क्रोध में रहते हैं, माफ नहीं करते किसी को, बुराई करने के कारण, कह रहा है परमेश्वर कह रहा है वो प्रार्थनाओं को रोक देता है। जब हम घमंड करते हैं, जब हमारी बोल वाणी में मिठास नहीं होता। बोलो हालेलुया। देखो ये 7 पॉइंट मैंने आपको दिखाया कि घमंड करना, माफ ना करना, बुराई करना, आपकी बोल वाणी में मिठास ना होना। अगर आपकी बोल वाणी में मिठास नहीं है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि ये तो दाल रोटी सबको मिलती है। यहां पर एक बार एक बच्चा अपनी माँ को पूछ रहा है, कह रहा है माँ ये सवेरे सवेरे कहाँ ची 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 चू क्यों करती हैं चिड़ियां?
कह रहे हैं कि बेटे ये अपने कह रहे ऊपर वाले बाप से, कह रहे ऊपर की ओर मुंह करके कहते हैं ये ऊपर से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं। इसका मतलब कह रहा है कि इतनी सुबह सुबह उठ जाते हैं ये 6 बजे, बच्चे तो उठते नहीं है। तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं बेटे ये अपने टाइम टेबल के पक्के हैं। इसका मतलब कह रहा है कि यही एक पहली रुकावट है। आजकल का इंसान जब प्रभु में आ गया है, प्रार्थना करते हैं तो लेकिन उनका एक टाइम टेबल फिक्स नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि प्रार्थना में आलस करना, कि आजकल 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते नहीं है। शाम को प्रार्थना करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल सास बहू का नाटक बड़ा चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि आजकल बहुत सारे लोगों के लिए नाटक चल रहे हैं, सीरियल चल रहे हैं, कुछ भी चल रहे हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफ के अंदर ये 7 रुकावटें कह रहे शैतान ने लोगों के जीवन में डाल रखी हैं कि ताकि वो लोग अपने जीवन में तरक्की ना करें। हम देखते हैं मत्ती 6:26 में क्या लिखा वहां पर, हाँ पढ़ेंगे जरा 6:26 में क्या लिखा, ध्यान से देखेंगे। कह रहा आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। इसका मतलब कह रहा है ये विश्वास करो कि अगर आज वो पक्षियों को खिला सकता है तो कह रहा है उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे सकता है। तो कह रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देगा। जितने मुझे वॉच कर रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके लिए गुड न्यूज दे रहा हूं कि आप इस वचन के बाद अगर आप ये 7 पॉइंट सीख गए कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी ये गलत काम कभी नहीं करूंगा, परमेश्वर ये जो 7 रुकावटें मेरे जीवन में है मैं इनसे तौबा करता हूं, मैं सुधार करूंगा अपनी लाइफ के अंदर, तो आज ही आपकी फौरन की फाइल कह रहा है कि आपके पास आने वाली यीशु मसीह के नाम में उसका आंसर आने वाला जो रुका हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइल रुकी हुई है, आपका आंसर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिपोर्टों की कह रहा है कि लाइलाज बीमारियों का हल नहीं निकल रहा, आज रात हल निकलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग मिलने वाली। अपने पड़ोसी को बोलो कि मेरी प्रेयर का आंसर मिलेगा आज से। आपको विश्वास करना है। कह रहा है किन लोगों के लिए मिलेगा, कह रहा है जो ये 7 पॉइंट मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको मन के पाप के लिए, कह रहा है कि अपने मन में पाप के लिए इच्छा जब रखने लग जाते हैं, जब हम प्रार्थना में आलसी हो जाते हैं, जब हम विश्वास नहीं करते, क्रोध करते हैं ज्यादा, मतलब क्रोध का मतलब सारा दिन क्रोध में रहते हैं। क्रोध आते हैं 5 मिनट के लिए, वो नहीं। और आप या फिर आप सालों साल तक 6 महीने तक किसी को माफ नहीं करते, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आप माफ नहीं करते। अगर आप माफ नहीं करते तो परमेश्वर उन लोगों के लिए बता रहा है, बुराई करने वालों के कारण, जो बार बार बुराई करते हैं, जो बार बार घमंड करते हैं, जो बार बार मैं कह रहा हूं घमंड पर घमंड करते हैं, परमेश्वर आशीष देता है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पीछे हट जा सामने से। जो बार बार घमंड करते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो बार बार घमंड करते हैं, जब हमारी बोल बाणी में मिठास नहीं होती तो वो उन लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ती हैं और वो अपनी लाइफ के अंदर वो आशीषों को नहीं देख पाते। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए। अगर आज आप चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर आपके जीवनों में चमत्कार करे, तो पवित्र आत्मा आपको आशीष देना चाहता है, आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देना चाहता है। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, और उसी समय ब्लेसिंग आए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। और अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि पवित्र आत्मा जी मैं आज से परमेश्वर इन पॉइंटों पर ध्यान करूंगा कि मेरे जीवन में कोई ऐसी बात तो नहीं चल रही। पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन में तो नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रहा। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, मैं कह रहा हूं आज वो श्राप टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। कह रहे इसलिए प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा था। बहुत सारे लोग नहीं समझते इस बात को, लेकिन यहां पर देखो भजन संहिता 66 के 18 में 66 के 18 में दाऊद क्या कह रहा है। दाऊद अपनी परेशानियों को यहां पर परमेश्वर के सामने उसके 18 में साफ कर रहा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। इसका मतलब दाऊद को मालूम है कि परमेश्वर अगर तू मेरी बात, मेरे मन में कोई पाप ऐसा देखता है तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। इसका मतलब जब हमारे मनों में कोई ऐसी बात होती है तो उसी समय परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट पैदा करता है। तो इसी समय हम अपने हाथ और कहें कि परमेश्वर मेरे मन में जो भी कोई विचार कोई ऐसे हैं जो मैं आज तक किसी को माफ नहीं कर पा रहा हूं, या मैं दिन भर में ज्यादातर गुस्से में रहता हूं, या मैं दिन भर ज्यादातर मैं बुराई में रहता हूं, तो परमेश्वर का आत्मा करे अगर आप दिन भर घमंड में रहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आज रात कर आपकी बोल बाणी में अगर आप सुधार देख लेंगे, मैं कह रहा हूं करेंगे, अगर आप अपने स्वभाव में अपने करैक्टर में सुधार करेंगे, मैं कह रहा हूं जो सालों साल से आपको आंसर नहीं मिल रहा, हो सकता है आप 11 साल से मां नहीं बन पा रहे हो, 11 साल से आप घर नहीं बना पा रहे, 21 साल से आप कह रहे कि आप विदेश नहीं जा पा रहे, आप पीआर नहीं ले पा रहे, मैं कह रहा हूं आज रात गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। यहां लिखा 1 यूहन्ना 1:19 में देखो लिखा कि आज मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं। अगर आज आप विश्वास करते हैं,
कि परमेश्वर मैंने बहुत सारे अपराध किए और मुझे इस समय विश्वास है कि परमेश्वर आप मुझे माफ करेंगे। तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर 1:19 में लिखा, 1:9 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे देखो। यदि हम अपने पापों को मान लें, हाँ। तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में देखो विश्वास योग्य यहाँ पर ठहराएगा। क्लियर लिखा कह रहा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से कह रहा है शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। इसका मतलब कि परमेश्वर विश्वास कर लेता है 5 मिनट के अंदर कि यार ये आज के बाद गलती नहीं करेंगे, लेकिन इंसान रोज गलती करता है। मैं ज्यादातर उन लोगों के लिए बता रहा हूं, क्रोध करने वाले लोगों के साथ परमेश्वर 2 कदम नहीं चलता, 1 कदम चलेगा, दूसरे कदम में उसे पता लग जाता है ये कितना गुस्से वाला आदमी है। आपको विश्वास करने, लेकिन अगर हो सकता है कि आज आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, बार बार गुस्सा आ रहा है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी बहुत बार। मैं उन लोगों के लिए मैंने प्रार्थना कर रहा था, कुछ मेंबर्स के लिए, कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर मैं नहीं देता कई बार, तो ये चीजें उन लोगों को बता। तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, तो ये पॉइंट्स मैं आज आपको बता रहा हूं। अगर आप माफ नहीं करते, अगर आप क्रोध करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कभी आशीष नहीं देगा। यहाँ पर एक गवाही बता रहा हूँ, छोटी सी एक लड़का था, वो अपने बाप से हमेशा अपने बाप को बोलता था कि डैडी अगर मैं अच्छा नंबरों से पास हो गया +2 में तो मुझे कार दिलाना। उसका बाप बोलता था बेटे मैं दिलाऊंगा। मतलब वो 8वीं से बोलता आ रहा था, 8वीं में मेरिट आया, 10वीं में मेरिट आया, लेकिन उसने नहीं दिलाया। 12वीं में बोला, उसने कहा 12वीं में डैडी तो मुझे कार देना। उसने कहा ठीक है बेटे मैं तुझे कार दूंगा। तो उसी समय उसने क्या किया कि जिस समय वो उसका बेटा जब पास हुआ, तो उस समय में उसने क्या किया कि वो बाइबल और उसने जाकर उसको अपने लड़के को कार की बजाय बाइबल दे दिया जब अच्छा नंबरों से पास हुआ। तो उसके लड़के को इतना गुस्सा आया, कह रहा 3 साल से कह रहा मैं सुन रहा हूं कि तू मुझे कह रहा है कि मैं तुझे कार दिलाऊंगा, गच्चे पे गच्चा दे जा रहा है, मुझे झूठ मुझे लारा दे जा रहा है। उसने उठाई बाइबल और अपने बाप के मुंह पर मारी। और आप एक फोटो में भी देख सकते हैं जैसे एक बच्चा मारता है ऐसे करके, और उसी समय जब उसने मारा तो उसी के बाद क्या हुआ, और उसका बाप वहां पर गिर गया, और गिरने के बाद और उसको अटैक आ गया और वो मर गया। और जैसे उसका बाप मरा तो उसी समय बड़ा उसको फील हुआ कि मेरा बाप मेरी गलती की वजह से मर गया, मेरी गलती की वजह से अटैक आया। रोता रहा, प्राण और माफी मांगता रहा, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि परमेश्वर उसका बाप उसके लिए क्या छोड़कर चला गया। जब उसने बाइबल को खोला तो उसी समय जब वो बाइबल गिरी तो उसके नीचे एक चेक पड़ा हुआ उसको मिला, और उसमें पूरी उसके जो उसको कार पसंद थी उसके पूरा चेक उसके साथ भरा हुआ था कि तू अपनी कार ले सकता है। मतलब कि हम लोग कई बार नाराज हो जाते हैं जब हमें परमेश्वर हमें नहीं देता, जब हमारे काम नहीं बनते तो हम बहुत बार गुस्से में आ जाते हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम बहुत बार क्रोध से भर जाते हैं और हमें अंदर ही अंदर क्रोध आने लगता है। हम घर पे भी कई बार ऐसा चाल चलन करना शुरू कर देते हैं, जब हमारे काम नहीं बनते तो हम पति पत्नी आपस में लड़ने लग जाते हैं, बाहर बच्चे लड़ने लग जाते हैं, माँ बाप लड़ने लग जाते हैं, हमारा स्वभाव नेचर चेंज हो जाता है। इस वजह से परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों के कामों में परमेश्वर कभी भी कह रहा है जब उनकी ब्लेसिंग को रोक देता है और वो कहता है कि चल, कह रहा है कि अभी तू सुधरा नहीं है, कह रहा है इसका मतलब बहुत बार परमेश्वर कई बार उनकी प्रार्थनाओं से मुंह फेर लेता है। मैंने बताया क्या लिखा यहाँ पर यशायाह के 1:15 में कि मैं उनसे मुंह फेर लूंगा और उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं। अगर आपको इस वचन से नहीं समझ में आ रहा तो पहला पत्रस 3:7 हम देखेंगे और उसके अंदर आपको क्लियर समझ में आएगा कि वहां पर क्या लिखा, हम पढ़ेंगे ध्यान से। हाँ देखो यहाँ पर लिखा, वैसे ही है पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। इसका मतलब पटाक ले, थोड़ी सी गलती पत्नी को मार दिया, मैं कह रहा हूँ लड़की को मार दिया। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आज आप बाहर का गुस्सा घर में निकालोगे तो आपके घर के काम सफल नहीं होंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि वचन बोल रहा है। यहाँ लिखा, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना न रुक जाए। मैंने क्या लिखा, ये मैंने नहीं लिखा, ये परमेश्वर का कलाम है। यहाँ पर लिखा कि जिसके कारण तुम्हारी प्रार्थना न रुक जाए। पत्नी पति के साथ, पति पत्नी के साथ बहस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपकी प्रार्थना रुक जाएगी। जिस दिन आप गुस्से में एक दूसरे पर हाथ उठाएंगे या गुस्सा करेंगे तो उसी समय आप 2 दिन प्रार्थना नहीं कर सकते, आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। इसका मतलब आपकी यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर लिखा होता ना, ये सीक्रेट है, प्रार्थना नहीं रोकता परमेश्वर आपकी, कह रहा है उसके बाद तुम्हारी प्रार्थना जब रुकती है तो शैतान यही चाहता है। और लिखा जिससे तुम्हारी प्रार्थना ना रुक जाए, परमेश्वर बता रहा है, इसलिए क्योंकि इसके कारण तुम्हारी आशीष भी रुक जाएगी।
क्योंकि जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनकी आशीष रोक देता है परमेश्वर। अगर आप एक दिन खाना नहीं खाते, आपका शरीर का एनर्जी कम हो जाता है। 2 दिन खाना नहीं खाते, कम हो जाता है। इसका मतलब जिस दिन आप प्रार्थना नहीं करते उस दिन कह रहे कि आपका नेचर में कह रहे आपकी आशीषें आना बंद हो जाती हैं, आपके घर के अंदर, आपके बिजनेस में, आपकी दुकान में, आपके अंदर कह रहा कि चंगाई जो भी आप मांग रहे हैं रुक जाता है सब कुछ। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों को बता रहा है, कह रहा है कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी प्रार्थना रुक जाए। क्लियर कर रहा है। आज बच्चे माँ बाप से लड़ते हैं। आज हो सकता है कह रहा है कि आप बाहर का गुस्सा आप बच्चों पर आकर निकाल देते हैं, लेकिन नहीं, अपने दोस्तों पर निकाल लेते हैं, अपने काम पर। कई लोग तो आजकल बाइबल पर निकालते हैं, मैं बाइबल ही नहीं पढ़ूंगा आजकल, मैं परमेश्वर आज